दिल्ली के अंदर मानसून आ चुका है और हर साल मानसून में कई सारी समस्याएं भी खड़ी होती है। मिंटो ब्रिज में पूरी बस डूबी हुई अखबार की हेडलाइन और खबर नहीं थी। उससे पिछली बार थी और इस बार भी नहीं होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि आप सिर्फ एक वही फोटो दिखाते हैं, बाकी दिल्ली के जो हालात हैं बाकी चीजें वो दिखा दें जो उन्होंने दिखानी है। मैं तो जिम्मेदारी से बोलता हूँ, दिल्ली का सांसद होने के नाते भी, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी, दिल्ली का बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते भी। दिल्ली के अंदर कई जगह बुलडोजर इन दिनों चल रहा है। यमुना जी जहाँ तक आ जाती है फ्लड प्लेन्स, जिनको हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं, वहां पर भी हम कोई बुलडोजर नहीं चलने देंगे। हाँ, लेकिन वहां पर कोई नया कंस्ट्रक्शन अभी अलाउड नहीं है। यमुना जी में शिप भी चल जाएगा। ये साफ होगा, चौड़ा होगा। जल से ट्रांसपोर्ट का जो रास्ता है वो सस्ता है, तो हम उसको करना भी चाहेंगे, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में इस वक्त ट्रिपल इंजन की सरकार है और दिल्ली के भविष्य के लिए क्या कुछ योजनाएं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर बना रही है, इसी पे बातचीत करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी है। जानेंगे इनसे क्या कुछ रोड मैप है, कैसे दिल्ली की तरक्की के लिए भाजपा दिल्ली में और क्या कुछ प्लान कर रही है। 12 सालों में देश की और दिल्ली की तस्वीर बदली है। मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, उस समय मैं अगर केवल अपने मंत्रालय रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की बात करूं, केवल एक मंत्रालय की ही बात करूं, तो देश के अंदर 92,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे। पूरे 65 साल के देश के आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक। और अब 2026 में 12 सालों के अंदर 14 से 26 में 1,48,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे हैं। लगभग 58-60 हजार किलोमीटर का नेशनल हाईवे नया बना के देश की जनता को दिया है। 2014 में 92 किलोमीटर, ओनली 92 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर थे। आज 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं। ये जो हाईवेज हैं, ये सिर्फ तारकोल और कंक्रीट की रोड्स भर नहीं है। ये हाईवेज लाइफलाइन है देश की। ये हाईवेज लाइफलाइन है देश की आर्थिक तरक्की की। दिल्ली में सराय काले खां से मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास मोदी जी करते हैं और उसका उद्घाटन मोदी जी करते हैं। मेरठ जाने में 3 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे लगा करते थे। आज 40 मिनट में सराय काले खां से मेरठ पहुंच जाते हैं बाय रोड। और अगर मैं रैपिड रेल मेट्रो की बात करूं तो भी 40 से 45 मिनट में मोदीपुरम टच करते हैं सराय काले खां से। दिल्ली वालों की बात करूं तो गाजीपुर से निजामुद्दीन आने में 1 घंटा 45 मिनट लगा करते थे, आज 10 मिनट में पहुंचते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। आप देखिए, देहरादून जाने में 4.5-5 घंटे लगा करते थे, अब केवल 2.25-2.5 घंटे में अक्षरधाम से हम देहरादून तक पहुंचते हैं। हरिद्वार जाने की बात करूं तो उसी में एक सहारनपुर के पास से हम एक नया स्पर निकाल रहे हैं, जो कि दिल्ली से हरिद्वार का रास्ता केवल 2 घंटे का हो जाएगा। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे हो जाएगा। 1 साल में हम दिल्ली देहरादून वाले रास्ते से ही एक साइड में हरिद्वार के लिए कट निकाल रहे हैं। उसकी रोड आधी से ज्यादा बन चुकी है। 1 साल में वो भी हम देश को देंगे। हम एयरपोर्ट जाते हैं तो एक समय था जब धौला कुआं वाले चौराहे पर घंटों का जाम था, तो केंद्र की सरकार ने उस पर एक नया फ्लाईओवर देके उसको सिग्नल फ्री करके आज 5 मिनट में उस धौला कुआं के चौराहे से निकलते हैं। एम्स के पास वाले चौराहे की भी यही स्थिति थी, आज 5 मिनट में हम उस चौराहे को क्रॉस करते हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो, अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं, दिल्ली से गुड़गांव जाना हो तो बहुत समय लगता है, लेकिन दिल्ली आईजीआई से शिव मूर्ति से द्वारका एक्सप्रेसवे लगभग 11,000 करोड़ की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके साथ ही UER 2 ये दिल्ली की जनता को दिया है। UER 2
आज 70 किलोमीटर का वो रास्ता है, अगर सोनीपत या सिंगू बॉर्डर से किसी ने एयरपोर्ट आना है, जब UER-2 नहीं था तो 2 घंटे लगते थे। मुकरबा चौक, पीरागढ़ी, रोहिणी से होते हुए, धौला कुआं होते हुए एयरपोर्ट जाना पड़ता था। आज UER-2 से अगर अलीपुर से चढ़ेंगे तो 45 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचते हैं। कोई ट्रैफिक कंजेशन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, सीधा वहां पहुंचते हैं। अभी रेखा जी की सरकार आने के बाद एक दिल्ली को बहुत बड़ा फायदा हुआ। दिल्ली ने अपने एक वोट की ताकत से ये सिद्ध किया कि जो 10 साल पहले, 11 साल पहले जो केजरीवाल साहब की सरकार थी, उन्होंने दिल्ली की डेवलपमेंट की फाइलों के ऊपर खुद बैठ के कुंडली मार के बैठ गए थे। जैसे एक फंड होता है CRIF, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वो उस राज्य की जनता का सेस का पैसा होता है। हमारा रोड ट्रांसपोर्ट केंद्रीय मंत्रालय उस राज्य की जनता की रोड्स की डेवलपमेंट के लिए देता है। वो पैसा एक्यूमुलेट हो रहा था। नितिन गडकरी जी के बार बार केजरीवाल साहब को फोन करने के बाद कि आप अपने प्रोजेक्ट्स भेजिए, हम आपको ये पैसा रिलीज करते हैं। 10 साल तक प्रोजेक्ट नहीं भेजा। रेखा जी फरवरी 20 में एज मुख्यमंत्री दिल्ली को ज्वाइन करती हैं और 31 मार्च 2025 पे हम 803 करोड़ रुपए रेखा जी की सरकार को देते हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट्स बना के दिए तुरंत। इसके अलावा आज दिल्ली में लगभग 40,000 करोड़ के रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के काम हम दिल्ली में करा रहे हैं, हमने शुरू किए हैं। हर्ष जी, रोड्स और हाईवे को लेकर आपने बातचीत की, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और क्योंकि आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के लोगों को इनसे फ़ायदा भी मिल रहा है। आपने बातचीत में पोल्यूशन की बात भी कही। रेखा सरकार ने दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी की घोषणा की है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने नई 300 ईवी बसेस को फ्लैग ऑफ किया है। अब दिल्ली के बेड़े में रेखा जी की दूरदृष्टिता से और उनके कृतत्व से 4,800 ईवी बसेस दिल्ली के अंदर चल रही हैं, जो जीरो पॉल्यूशन की बसेस हैं। दिल्ली की DTC के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसेस 4,800 दिल्ली की जनता को दी हैं। छोटी बड़ी दोनों तरह की बसेस हैं। इवन विद इन स्मॉल लेन्स भी, जो बसेस के पुराने रूट कभी हुआ करते थे, जो अब थोड़ा एरिया कंजेस्टेड हो गया, उसमें भी 9 मीटर की बसेस को चलवा रही हैं। तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा और जो मोबिलिटी है दिल्ली की जनता के लिए वो भी बढ़ेगी। ये काम लगातार रेखा जी की सरकार कर रही है। इसमें अगर मैं यमुना जी की भी बात करूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, यमुना जी और दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ों की मैं बात करना चाहूंगा। केजरीवाल की सरकार को मोदी जी की सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए यमुना जी की सफाई के लिए दिए। वो उस पैसे का भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। दिल्ली में 22 बड़े नाले यमुना जी में गिरते हैं। रेखा जी ने आते ही इसको मोदी जी की सरकार की मदद से काम प्रारंभ किया है। मोदी जी की सरकार ने फिर 3,000 करोड़ के लगभग दिल्ली में यमुना जी की स्वच्छता के लिए दिल्ली सरकार को दिए हैं। यमुना जी में शिप भी चल जाएगा, क्योंकि ये भी आपका एक प्रोजेक्ट है। ये साफ होगा, चौड़ा होगा, तो जो जल से ट्रांसपोर्ट का जो रास्ता है वो सस्ता है, तो हम उसको करना भी चाहेंगे, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और दिल्ली के 3 तरफ पहाड़ है कूड़े का। गाजीपुर में एंटर कीजिए तो दिखाई देता है, बलसवा पे दिखाई देता है, ओखला पे दिखाई देता है। रेखा जी ने आते ही केंद्र सरकार की मदद से, उसके लिए भी केंद्र सरकार का 3,500 करोड़ रुपए रेखा जी की सरकार को मिला। आज आप देखेंगे 1.25 साल में तीनों कूड़े के पहाड़ आधे से कम हो गए। दिल्ली के अंदर मानसून आ चुका है और हर साल मानसून में कई सारी समस्याएं भी खड़ी होती है। हालांकि दिल्ली सरकार ने और आप लोगों ने मिलकर बहुत सारी मीटिंग्स भी की और दिल्ली के लोगों से वायदा किया है कि इस बार वो दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे जो हर साल देखने को मिलते थे। मिंटो रोड का ब्रिज हो या फिर जखीरा फ्लाईओवर हो, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार का जो मानसून आया रेखा जी की सरकार आने के 4 महीने बाद, उसमें भी मिंटो ब्रिज में पूरी बस डूबी हुई अखबार की हेडलाइन और खबर नहीं थी। उससे पिछली बार थी
और इस बार भी नहीं होगी। लेकिन आम आदमी उसका पार्टी कारण कहती है कि आप सिर्फ एक वही फोटो दिखाते हैं, बाकी दिल्ली के जो हालात हैं बाकी चीजें वो दिखा दें जो उन्होंने दिखानी है। मैं तो जिम्मेदारी से बोलता हूँ, दिल्ली का सांसद होने के नाते भी, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी, दिल्ली का बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते भी, कि रेखा जी की सरकार इसके लिए टायरलेसली काम कर रही है। पिछली बार भी दिल्ली के बड़े नालों से 22 लाख मीट्रिक टन कूड़ा निकाला था। इस बार उस कूड़े की क्वांटिटी अब तक 30 लाख मीट्रिक टन कूड़ा दिल्ली के 22 नालों से निकाल चुके हैं। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण कभी भी जाके देखिए, मैं पूरी दिल्ली की जनता को बोलता हूं, बारापुला का जो पुल है, जो बड़ा नाला बारापुला के अंदर से निकलता है, वो इसलिए ही था कि 12 पुलियां थी अंग्रेजों के टाइम की, और उसमें 12 ऐसे ऐसे पुलियां दिखाई देती थी। कभी पहली बार ऐसा हुआ है कि आज आप जाएंगे तो आपको 12 पुलियां दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि वो नाला डिसिल्ट कर दिया। वो जितना वो सड़क के ऊपर, सड़क के पास लबालब बहता था, उससे 7-8 फुट 10 फुट नीचे बहता है। एक हर्ष जी, दिल्ली के अंदर कई जगह बुलडोजर इन दिनों चल रहा है, कई लोग बेघर भी हो रहे हैं और विपक्ष इस पे सियासत भी कर रहा है। ओजोन में कुछ, ओजोन का मैटर अलग है जी, ओजोन में भी हमने साफ कहा है, जो ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है। ओजोन का अर्थ है यमुना जी के खादर पर, जहां पर यमुना जी जहां तक आ जाती है, फ्लड प्लेन्स जिनको हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं, वहां पर कोई बसावट नहीं होनी चाहिए। ये मास्टर प्लान का पहले से पॉलिसी है। कुछ लोगों ने वहां कब्जा किया, कुछ वहां पर मिसक्रेनियंट्स जो लोग होते हैं, उन्होंने गरीब लोगों को बुलावे में देकर के बेच दिया, वो लोग वहां कर रह गए। मैं फिर कह रहा हूं, वहां पर भी हम कोई बुलडोजर नहीं चलने देंगे। हाँ, लेकिन वहां पर कोई नया कंस्ट्रक्शन अभी अलाउड नहीं है जब तक कि हम उसकी पॉलिसी नहीं बना लें। एक सर आखिरी सवाल, आप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, जिला स्तर पर बहुत सारी कमेटियां चेंज हो रही है, नए लोगों को भी मौका दिया जा रहा है, क्या स्टेट लेवल कमेटी में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे? मेरे को लगभग 1.25 महीना हुआ दिल्ली का अध्यक्ष बने। हमारे दिल्ली में 14 जिला है, हमने आज तक 13 जिलों की कमेटियां बना दी हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल काम है, हम कर रहे हैं, और जल्दी ही हम स्टेट लेवल की भी कमेटी को गठित करें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।